ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। या देवी स्तूयते नित्यं विबुधे वेदपारगे सा मे भवतु जिह्वाग्रे ब्रह्मरूपा सरस्वतीं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नमोस्तुते व्यास
सदा परिभवघनमभीष्टदो तीर्थास्पदं शिवविरञ्जन्युतं शरण्यं वरित्यारत्यां प्रणतपाल भवबुद्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वतीं प्रणम्य यादौ सर्वकार्यर्थं सिद्धये ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ॐ भूर्भुवस्सुः सृष्टदेवताभ्यो नमः ॐ श्रीकुलदेवताभ्यो नमः ॐ श्रीस्थानदेवताभ्यो नमः ॐ श्रीजगद्गुरुं प्रधानदेवताभ्यो नमः ॐ श्रीसच्चिपुरन्दराभ्यं नमः ॐ श्रीवाणी हिरण्यगर्भाभ्यं नमः ॐ श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यं नमः ॐ श्री उमामहेश्वराभ्यं नमः ॐ श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ॐ श्री सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ॐ श्री सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः ॐ श्री माता पितृ गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल दे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल दे भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल दे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल दे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल दे जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु देवी नराति हरे जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु देवी नराति हरे जय चंद्र दिवाकर ने
ईसन तेजे अधगामिनी संभोगे जय सड़क सायुध ईसन तेजे सागर गामिनी संभोगे जय दुख दरिद्र विनाश करे जय पुत्र कलत्र विवृद्धि करे दुख दरिद्र विनाश करे जय पुत्र कलत्र विवृद्धि करे जय देवी समस्त शरीर धरे जय नाथ विनरसिनी दुख हरे देवी समस्त शरीर धरे जय नाथ विनरसिनी दुख हरे जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे जय वांछित दायिनी सिद्धि भरे व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे वांछित दायिनी सिद्धि भरे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहु फल दे भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहु फल दे जय पाप विनाशिनी शुभ फल दे जय पाप विनाशिनी शुभ फल दे परम श्रद्धेया परम अखिलेश्वर अकारण करुण वरुणाल्य भगवांच्या कल्पतरू अखिल ब्रह्मांडा नायक अनादि अनंत भगवान की अल्लाहदिनी शक्ति परम्बा आदि शक्ति जगजननी भगवती की वांगमयी प्रतिमा श्रीमद्देवी भागवत महापुराण दैवाधिदैव भगवान शंकर वृंदावन बिहारी लाल मेरे के ठाकुर इस परिसर के समस्त देवी देवतागण समस्त क्षेत्रीय देवी देवता परमादरणीय संत वृंद श्रद्धेय विद्युत मंडली सर्वाग्रगण्य विद्वान महानुभाव एवं तीर्थतुल्य पावन पवित्र कथा प्रांगण में भगवान श्री हरि की अपार कृपा से श्रीमद्देवी भागवत की इस महान गाथा की रसपान करता पावन पवित्र आप समस्त पुण्यात्माओं सर्वविदित है भगवती को प्रसन्न करने वाली इस चैत्र नवरात्रि की पावनी अमृतमयी बेला में श्रीमद्देवी भागवत को लेकर हम आप सभी 9 दिनों से संवेद रूप से एकीभूत हैं। आज हमारे यहाँ 9 दिवसीय जगदम्बा यज्ञ का पूर्ण विश्राम दिवस है। श्री हरि की अपार कृपा का फल, कोई विघ्न नहीं, कोई बाधा नहीं। आज तो पूर्णाहुति का दिन है। यज्ञ की हवन आदि प्रक्रियाएं प्रातः काल संपन्न हो चुकी हैं। अब तो थोड़ा सा बस भगवत चर्चा, फिर यज्ञ को विश्राम। आइए परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान को वंदन करके आज की सारी चर्चा को प्रारंभ करें।
शोभायमान मंगलमयी अपने व्यासपीठ से इस महान गाथा के रसपान हेतु आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। कि भगोदयेन बहु जन्म समर्जितेन पुण्येन तो सत्संगमं च लभते पुरुषो जदा वै। ऐसे सोचकर कई कई जन्मों के पुण्यों का फल होता है। भगवान की कृपा, सज्जनों की संगति, ये कई जन्मों के पुण्यों का फल है। एक जन्म के पुण्य से सब सुख साधन मिल सकते हैं, आनंदमय जीवन हो सकता है। पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। भगवान की कथा, सज्जनों की संगति, ये दुर्लभ होता है। घड़ी भर का भी जिंदगी में सत्संग मिले, बड़ भागी मानो अपने आप को। तीर्थ धाम नैमिषारण्य पर बैठे बैठे संतों की मंडली श्री सूत जी महाराज से सुनती देवी पुराण की कथा। आज बैठे बैठे सूत जी को 9 दिन हो गए। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े संत लोग बैठे हैं कि भृगुर वसिष्ठश्चैव नात्री भारद्वाज गौतमो पिपलादा उतथया गाधीसुतो अथ रामो वा कण्वादया महामुने। देव ऋषया राज ऋषया ब्रह्म ऋषयाश्च सर्वेषां। बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं यहाँ। भृगु वसिष्ठ चैव नात्री भारद्वाज गौतम पिप्पलाद कण्व कश्यप काश्यप। देव ऋषि, राज ऋषि, महर्षि भगवती परम्बा की कथाएं सुनते 9 दिन से। सूत जी संध्यादि क्रियाओं से निवृत्त हुए और आज भी सुनाना प्रारंभ किया। संतों की महिमा, तीर्थों की महिमा, भक्तों की महिमा यह अनंत है। 9 दिनों से यहां भी हम बड़ी कथाएं सुने। बहुत आनंद रहा। भगवती माता की कृपा से कोई विघ्न नहीं आया, कोई बाधा नहीं। संत चरण भी पधारे बीच बीच में। आज भी रामेश्वर गिरी बाबा जी आए, उनका भी व्यासपीठ स्वागत करें। ये व्यासपीठ के बहुत प्रेमी बाबा जी हैं। श्री सूत जी ने कहा, ऋषियों, भगवती परम्बा की लीलाएं अनंत है। तीर्थ धाम नैमिषारण्य और सनातन में भक्तों की महिमा अनंत, तीर्थों की महिमा अनंत, संतों की महिमा अनंत है। हमारे यहां तीर्थों की भी बहुत बड़ी लंबी चौड़ी सूची है। जुग जुग में तीर्थों की महिमा है। सतयुग में हर एक नदी नाला तीर्थ जैसा रहता है। सतयुग होता तो हर एक नदी नाला, कुआं, बावड़ी मानो तीर्थ होता है। त्रेता युग में कि त्रेतायां पुष्करं सम्मृतम्। त्रेता युग में प्रधान तीर्थ पुष्कर राज होते। और द्वापर युग आता तो द्वापर युग में कुरुक्षेत्र प्रधान तीर्थ है। और कल युग में
कलयुग में कौन प्रधान तीर्थ है? कि नास्ति गंगा समतीर्थम ना देवो केशवात परा कि गायत्र्यस्तु परम जप्यं न भूतो न भविष्यति। कलयुग के प्रधान तीर्थ है गंगा जी। गंगा जी से बड़ा कोई तीर्थ नहीं कलयुग में। गंगा जी से परे कोई तीर्थ नहीं और भगवान कृष्ण से परे कोई आराध्य नहीं। और द्वादशाक्षर मंत्र के जैसा कोई मंत्र कलयुग के प्राणियों का उद्धार करने के लिए न पहले था और न कभी भविष्य में होगा। गायत्र्यस्तु परम जप्यं न भूतो न भविष्यति। गायत्री हुई वासुदेव गायत्री कि नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय च धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय ते। ये 32 अक्षरों का मंत्र है वासुदेव गायत्री। वैसे तो गायत्री मंत्र है ना, वो वेद का मंत्र है और वेद के मंत्र को हर कभी नहीं जपना चाहिए। विधि है, वेद का मंत्र बिना स्नान किए नहीं जपना चाहिए। वेद मंत्रों का उच्चारण बिना आसन के नहीं करना चाहिए, नियम है। और नाम महामंत्र उठते बैठते चलते फिरते जब कभी जपो। ये वासुदेव गायत्री है, 32 अक्षरों का मंत्र। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय च धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय ते। और फिर संतों के मंथन के द्वारा इस 32 अक्षर के मंत्र में से ही निकला द्वादशाक्षर महामंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्यान रखना, कलयुग में भगवान की प्राप्ति के लिए इस मंत्र से परे जपने योग्य कुछ ना था और ना भविष्य में होगा। हमेशा याद रखो। इसीलिए प्रेम भाव से आज तो पूर्णाहुति है, जब भी जितना भी समय लगे उठते बैठते चलते फिरते प्रेम से जपते रहा करना। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो
सो द्वादशाक्षर महामंत्र कलिकाल के समस्त पापों को धो देने वाला, जहां कहीं उठते बैठते चलते फिरते गंगा जी के समान तीर्थ नहीं। गंगा जी ने तो इतनी कृपा कल युग में है कि हजारों योजन बैठे बैठे भी दूर है। स्नान करते करते गंगा गंगा ऐसे उच्चारण कर लो ना कि गंगा गंगे दियो ब्रूयात योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। हजारों योजन दूर बैठे भी स्नान करते करते गंगा गंगा हर हर गंगे इस नाम का उच्चारण कर लो ना, तो कलयुग में इतनी कृपा गंगा जी की है, घर बैठे ही गंगा जी स्नान का फल देती है। तीर्थों की बड़ी महिमा है। 4 धाम होते हमारे, पूर्व में जगन्नाथ जी, पश्चिम में श्री द्वारिकानाथ जी, उत्तर में श्री बद्रीनाथ जी और दक्षिण में श्री रामेश्वर। ऐसे 4 धाम हैं और फिर 4 दिशाओं के अलग अलग 4 धाम हैं। जैसे उत्तर के श्री बद्रीनाथ जी, श्री केदारनाथ जी, श्री गंगोत्री, श्री जमुनोत्री जी, वैसे ही दक्षिण के, वैसे ही पश्चिम के, वैसे ही पूर्व के। 4 धामों के फिर 4 धाम है। बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। तीर्थों के राजा प्रयाग हैं, तीर्थों के गुरु पुष्कर हैं। इन सब की अलग अलग महिमा है। और फिर कथा के लिए संतों ने चुना तीर्थधाम नैमिषारण्य। बोली नैमिषारण्य की बड़ी महिमा है। सृष्टि के प्रारंभ में जब ऋषि लोग यज्ञ तो करते हैं, पूजा पाठ करते, कुछ फल राक्षस ले जाते, कुछ सीना झपटी में चला जाता, तो सबने देवी देवताओं की शरण की, सब देवताओं की आराधना की। देवी देवताओं ने कहा हमारे बस की बात क्या है, ब्रह्मा जी से कोई उपाय पूछते। सब देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए थे। बोले यज्ञ संसार का आधार है, ध्यान रखना, यज्ञ नहीं होंगे तो देवी देवता नहीं होंगे, देवी देवता नहीं होंगे तो संसार नहीं होगा, और संसार नहीं होगा तो कुछ भी नहीं। संसार के बिना कैसे रहेंगे। इस संसार को रखने के लिए और बढ़िया व्यवस्थित हृष्टपुष्ट रखने के लिए यज्ञ की नितांत जरूरत है। यज्ञ, हवन, पूजन, सत्संग, श्राद्ध, तर्पण, तीर्थ यात्रा, ये सब यज्ञ है, यज्ञ का स्वरूप है। यज्ञ होंगे तो देवी देवता, क्योंकि यज्ञ से देवताओं को बल मिलता। यज्ञ में जब आहुतियां दी जाती तो देवता संतुष्ट होते। तो ऋषियों ने देवताओं से कहा, देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, ऐसी कोई शुद्ध जगह बताई जाए कि जहां पर हम प्रेम भाव से यज्ञ कर पाए, कोई विघ्न नहीं आए जाएगा। नहीं तो राक्षस लोग विघ्न करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसी तो कोई जगह नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है। क्यों? कि पुरा इंद्रेण वज्रेण हतो वृत्रासुरा रक्तेन व्यापिता वेदसा तदर्थं फलेपनम्। सुनो, पहले समय में इंद्र देवी देवासुर संग्राम हुआ।
इंद्र ने अपने वज्र के प्रहार से वृत्रासुर नाम के राक्षस को मार दिया। और ऐसा भयंकर ये प्रजापति विश्वरूप के यज्ञ से पैदा हुआ ब्रह्म राक्षस। इंद्र ने इसको प्रहार किया, मारा, पर इसके खून की बूंदें धरती पर पड़ गई। राक्षस था पर ब्राह्मण खानदान में विश्वरूप के यज्ञ से पैदा हुआ, इसलिए हर जगह ब्रह्म हत्या का दोष है ऋषियों। कोई जगह शुद्ध नहीं है, उसको शुद्ध करके करना पड़ता है, तब यज्ञ करो। सारी पृथ्वी रक्त से व्याप्त हो गई और अब जहां पर मांस है, जहां पर ऐसे निषिद्ध पदार्थ है, वहां पर देवता थोड़ी आ सकते हैं। तांत्रिक साधना में देवता नहीं आते, तामसी यज्ञ में देवता नहीं आते। देवताओं को पाने के लिए तो सात्विक भजन है। और जब देवता की वृत्ति भी तामसी मान ली जाए और आराधक की भी तामसी मान ली जाए, तो फिर लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेल मठेला। अधोगच्छन्ति तामसः, तामस यज्ञ करने वाले, तामस भाव से भगवान की पूजा करने वाले, उनको नरक मिलता है। इसीलिए यज्ञ तो सात्विक भाव से ही करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसी कोई जगह नहीं है, सब जगह वृत्रासुर का खून पड़ा है, इसलिए पृथ्वी भी अपवित्र है। कहां यज्ञ करें? कोई उपाय करना पड़ेगा। देवताओं ने कहा उपाय बता दो। ब्रह्मा जी ने कहा उपाय एक ही है, तदर्थम उपलेपनम। उपलेपन, गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है, गोमूत्र में जमुना जी रहती, और गौ माता के रोम रोम में देवी देवता बसता। ये तो साक्षात सर्वदेवमयी है गौ, उसका सम्मान होना चाहिए। ध्यान रखना, जब तक गौ माता का सम्मान नहीं होगा, बुजुर्गों का आदर नहीं होगा, सनातन के प्रतीक हमारे पास नहीं होंगे, तब तक साधनाएं सफल नहीं होंगी। ये की बात है, हमेशा याद रखो। ऋषियों, गाय के गोबर से उपलेपन कर लो। गौ माता के गोबर में गुण है कि जब तक गाय के गोबर की सुगंधी रहती, तब तक स्थान पवित्र रहता। ना तो राक्षस आ सकता, ना पिशाच आ सकता। ये उसका स्वाभाविक गुण है, कोई मंत्र की जरूरत नहीं है। गाय के गोबर का चौका करो तो कोई मंत्र नहीं पढ़ना पड़ता, उसका स्वाभाविक गुण है। जैसे दोपहरी के सूरज का स्वाभाविक गुण है कि वो गर्मी देगा ही देगा, चंद्रमा का गुण है वो ठंडक देगा, वायु का गुण बहना है, वैसे ही गोमाता का कल्याणकारी गोबर गौमूत्र जहां पर भी होता ना, राक्षस पिशाच नहीं आ सकते, वो ठहर ही नहीं सकते उस गोबर की सुगंधी में। इसीलिए तो नियम था ना अपने राष्ट्र में, कोई भी शुभ अशुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले ना गाय के गोबर का चौका कर दिया जाए। हम तो बदलते जमाने के साथ, नहीं तो पहले मकान की भी हम लिपाई करते तो मिट्टी में गाय का गोबर मिला लेती माता, चूल्हे को गोबर से उपलेपन करती, घर का लेपन गोबर से। तभी तो न टोना होता था, न टोटका, न जादू, न जंका, न भूत, न प्रेत, और कितनी शांति रहती, बड़े आनंद से रहते हैं बुजुर्ग लोग, कितना स्नेह होता। बड़े बड़े परिवार इकट्ठे रहते हैं भाई, कहीं 60 आदमी, कहीं 70 लोग, सब इकट्ठे एक ही चूल्हे पर भोजन बना के प्रेम से बातें। अब
अब 4 से 5 हो जाए तो गले में आ जाती। क्यों बोला? क्योंकि सनातन से हमने किनारा कर लिया। ये विचार रखो। आज के जमाने में भी बड़भागी होते वो परिवार जो 10, 15, 20, 25 लोग इकट्ठे रह के जीवन यापन करते हैं। यही तो सनातन है। ब्रह्मा जी ने कहा गाय के गोबर का उपलेपन कर लो, फिर स्थान शुद्ध रहेगा, यज्ञ करो मजे से। मांस मदिरा जहां होती वहां राक्षस पिशाच आते हैं। गौ माता का गोबर गोमूत्र जहां होता, पंचगव्य बनता ना गाय के 5 तत्वों से, गोमूत्र, गोबर, दूध, दही और घी, ये 5 तत्व, ये अमृत गाय के इकट्ठे हो उसको पंचगव्य बोलते हैं। और पंचगव्य का तो इतना पिलाते हैं, पहले कई बार पंडित लोग पूजा शुरू करते हैं तो गोमूत्र थोड़ा पिला देते हैं, और उसको सब लोग नहीं पी सकते। हाँ, बुजुर्ग लोग तो मजे से पी लेते हैं। अब आने वाली पीढ़ी को ये पूजा पाठ बना के थोड़ा सा पिला दो तो पिए, नहीं पी सकते। और किसी को जबरदस्ती पीना ही पड़ जाए तो कर देते हैं। यत्त्वगस्थितं गतं पापं देहे तिष्ठति तावके। जो भी जाने अनजाने में पाप हमारे शरीर में प्रविष्ट हो गए हों, गोमूत्र का प्राशन करने से ना वो सब अपने आप भस्म हो जाते हैं। जैसे एक छोटी सी चिंगारी रुई का बड़ा भारी ढेर एक पल में जला देती, वैसे ही गोमूत्र से बना पंचगव्य गाय के 5 तत्वों से हमारे शरीर के समस्त पापों को खत्म कर देता। तभी ये देह भजन के योग्य बनती, ऐसा नहीं है। और गौ माता की तो इतनी कृपा इस राष्ट्र पर है। भगवान आए तो भगवान ने दुनिया को सिखाया, गोपाल बने, गाय चराई नंगे पांव। गौ माता से प्राप्त होने वाला हद ही एक पदार्थ अमृत है। अब बोलो भरा, गोबर का उपलेपन कर लो, मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, फिर न टोना, न टोटका, न जादू, न झंका, न भूत प्रेत की बात है। और गौ माता के गोबर में एक और गुण है, उसकी तासीर ना गर्मी में ठंडी होती, ठंडी में गर्म होती है। तो पहले गाय के गोबर से मकान का उपलेपन किया जाता, तो गर्मियों में ठंडा होता, ठंडी में गर्म होता। ऐसे होता था ना, कच्चा मकान ठंडी में गर्म होता, गर्म में ठंडा होता। और पक्का मकान ठंड में भी पक्का कर देता है तो गर्मी में भी पक्का कर देता है कि नहीं? खैर, वो अलग है, होना चाहिए, पर सनातन को भी किनारा नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो वृत्रासुर का रक्त है जगह जगह, गौ माता के गोबर से उपलेपन कर लो, पृथ्वी शुद्ध हो जाएंगे, वहां करो यज्ञ। ऋषियों ने कहा प्रभु हमें तो ज्ञान यज्ञ करना है। अब पूजा पाठ हो तो चलो 4 दिन का अनुष्ठान हो गया, यहाँ 9 दिन का अनुष्ठान था तो चलो 9 दिन तक किसी ना किसी की सेवा लगा दो, के उपलेपन कर दो। 9 दिनों तक किसी की सेवा कर लो कि चलो पंचगव्य इकट्ठा करके दे दो, फिर तो यज्ञ होना है। पर देवताओं ने कहा ब्राह्मण, ये जो ऋषि लोग यज्ञ करते हैं वो यज्ञ 2-4 दिन तक चलने वाला नहीं, 2-4 महीने तक चलने वाला नहीं। संतों ने कभी कभी यज्ञ किया 10,000 साल का, कभी कभी यज्ञ किया 5,000 वर्ष का, कभी कभी यज्ञ किया 1,000 वर्ष का। प्रेम है ना उनको कथा से, प्रेम है भगवान के भजन से। जब भजन शुरू हो जाता पता ही नहीं लगता जी। कभी प्रेम से सुनना भगवान की कथा, पता ही नहीं लगता 3-4 घंटे कब चले गए। देवताओं ने कहा ब्रह्मा कि वैष्णवनी
घर में भी पूजा करती कभी? हाँ अब नहीं बजाना घंटी। घंटी बांधी नहीं को मैं कहा घंटी बांध दो। कथा में आप आगे पीछे भी कहीं जाओ घंटी बजाने का दोष होता। अब ये मेरे को तो रहा नहीं, मैं आपको 20 बार तो बोल ही दिया तब से। क्योंकि कथा को देवी देवता भी सुनता है। हम आप सुनेंगे चाहे ना सुनेंगे, पर बैठा बैठा भोलानाथ जरूर सुनेगा, मेरा विश्वास है। बैठे बैठे ग्रह सुनेंगे, बैठे बैठे माता जी सुनेंगे। और फिर उनके बीच में आप टनन टनन घंटी करके हो। कोई हमारे आप जैसा आदमी तो है नहीं कि कभी पीठ इधर को करके फोन सुन लो, कभी मुंह नीचा करके बातचीत कर लो, ऐसा। जय हो। तो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तीर्थ धाम नैमिषारण्य की महिमा में आपको बता रहा। देवी देवताओं का ये कार्य नहीं होगा ऋषियों से, क्योंकि उनको तो प्रेम है और वो कथा करेंगे तो पता नहीं 1000 साल तक चलेगी, 2000 तक। कौन उपलेपन करेगा, कौन गोबर लाएगा? प्रभु आप दयालु हैं, आप कृपा करो, कोई ऐसा उपाय करो कि जो सदा सर्वदा स्थान शुद्ध रहे, ऐसी कोई कृपा हो जाए। ब्रह्मा जी देवी देवताओं की प्रार्थना पर ध्यान लगाया भगवती आदि शक्ति का, क्योंकि शक्ति के बिना तो कार्य हो नहीं सकता। साधना, आराधना, भजन, ध्यान, इससे शक्ति प्राप्त होती है। और शक्ति है आदि शक्ति जगदम्बा। उठने बैठना, चलना फिरना, सोना जागना, ये सब शक्ति ही तो है। ब्रह्मा जी ने साधना करके उस आदि शक्ति जगदम्बा से बल पाया और देवी देवताओं का उद्धार करने को, संसार का कल्याण करने को, ऋषियों को अमर करने को अपने मन से एक चक्कर पैदा किया। मन से एक चक्कर बनाया, चक्कर पैदा किया और कहा चले जाओ, जहां पर मेरा ये चक्कर बैठ जाए, नेमी टूट जाए, इसकी गति रुक जाए, वो स्थान जन्म जन्मांतरों तक पावन पवित्र होगा। श्री सूत जी कहते ऋषियों, आगे आगे चला ब्रह्मा जी का मनोमय चक्र, पीछे पीछे चले देवी देवता, गुणगान करते करते भगवान का। और कितने दिन बीत गए, कितने ना ब्रह्मा जी का चक्कर बैठे, ना देवी देवता रुके। मेहनत तो करनी ही पड़ती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
जी का मनोमय चक्कर। वहां पीछे को ठीक सुनता है, पीछे को सुन जाता ठीक, नहीं सुनता तो फिर बक्सा थोड़ा सीधा कर लो, ठीक है ना। आगे आगे ब्रह्मा जी का मनोमय चक्कर, पीछे पीछे देवी देवता। कितने दिन चलते चलते चक्र, और देवी देवता चलते गए इसी परम पवित्र भारत वर्ष में, इसी पवित्र एक भयंकर जंगल में ब्रह्मा जी का चक्कर चला गया। एक बड़ा भारी पाषाण खंड था, बड़े भारी पत्थर से टकराया, पत्थर भी हुआ चूर चूर, और ब्रह्मा जी के चक्कर की भी नेमी टूट गई। नेमी श्रीयते यत्र स नैमिषारण्य, जहां पर ब्रह्मा जी के चक्कर की नेमी शरण हो गई, टूट गई, वही नैमिषारण्य है। सो आकाशवाणी हुई पाताल से, निकली गंगा की धारा, बड़ा भारी कोलाहल हुआ, देवी देवता ऋषि लोग सब इकट्ठे हो गए। आकाशवाणी हुई, महात्माओं ये स्थान सदा सदा पवित्र रहेगा। पाताल से निकलने वाली इस गंगा को कोई पैताल गंगा, कोई बाण गंगा बोलते हैं। और यहां पर बैठ करके कितने दिन तक भगवान का भजन करो, कभी ये स्थान अपवित्र नहीं होगा। यहां पर एक पल भी किया गया भगवान का भजन, अक्षय पुण्य प्रदान करने वाला होगा। सो ऋषि लोग बड़े भारी प्रसन्न हुए, भगवान की जय जयकार की, और बैठे बैठे वहीं पर श्री हरि की कथा का श्रवण किया। अब तो जब कभी भी उनको लगता चले जाते नैमिषारण्य में। कथाओं से बड़ा प्रेम रहा संतों का, बुजुर्गों से का, क्योंकि कथा व्यथा मिटाती है, कथा परमात्मा से जोड़ती है। अगर भगवान से जुड़ा रहना चाहते हो, सत्संग से ही ज्ञान मिलता है कि हम परमात्मा का अविनाशी अंश है, भगवान में ही जाकर के मिल जाना है। ये ज्ञान अगर होता है तो उन भगवान से जुड़े रहना भी तो नितांत जरूरी है। तो जीवात्मा का तार परमात्मा से जोड़ने के लिए एक सत्संग ही है, एक भगवान की कथा ही है, और अन्य कोई साधन नहीं है। इसीलिए जितना हो जाए उतना कथा सुनो। ऐसा सीख लेने के लिए संत महात्मा महापुरुष जब कभी भी समय विचार करते, भगवान की कथा सुनना हो तो चलो तीर्थ धाम नैमिषारण्य। नैमिषारण्य पर बैठ करके हजारों वर्षों तक तप साधना करते, भगवान की कथाएं सुनते। यहीं पर सारे पुराणों का प्रचार प्रसार भगवान वेद व्यास जी के द्वारा किया गया। यहीं पर ऋषियों को कितनी कितनी बार कथाएं सुनी गई, कितनी बार ऋषियों ने भगवान का भजन पा करके आनंद किया। वही तीर्थ धाम नैमिषारण्य। बोली नैमिष धाम की जय। भगवान की कृपा रहे, कभी जाओ तीर्थ यात्रा करो, कभी सुनो भगवान की कथा। नैमिषारण्य में तो एक आध घड़ी की भी सुनी गई भगवान की कथा अनंत गुणा पुण्य प्रदान करती है। कभी ठाकुर की कृपा रहे जरूर जाओ। और आपके स्मरण के लिए कहूं, भगवान की कृपा रहेगी तो अभी आने वाले श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर सब भक्तों के सहयोग से, अपनी कुछ मंडली है बेचारे चले रहते हैं, तो तीर्थ धाम नैमिषारण्य पर 7 से 13 जुलाई तक श्रीमद् भागवत की कथा करने को हम चल रहे हैं। आपका भी विचार हो किसी का तो चले, 2-4 दिनों तक सुनो भगवान की कथा। दर्शन भी है, नाम भी है, धाम भी है। तो बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। उसी धाम में नैमिषारण्य पर बैठे थे सौनकादि 88,000 ऋषि।
पुराणवेता व्यास शिष्य महाभाग सूत जी से सुनते देवी भागवत की कथा अनेकों अनेक कथाएं सुनाई। फिर भगवती जगदम्बा की महिमा बता करके साधक को पूर्णता प्रदान करने वाला है जगदम्बा का भजन। ऋषि लोग प्रसन्न हुए ही थे। भगवती के अनेक चरित्रों को सुन करके गंगा स्नान करने को हरिद्वार जाना था और फिर गंगा स्नान करके सब ऋषि लोग अपने अपने आश्रमों को चले गए। भगवान सूत जी ने भी अपनी श्रीमद् देवी भागवत की पोथी को उठाया और जैसे 7 दिन पहले संतों की मंडली में 9 दिन पहले प्रकट हुए थे, वैसे सदगुरु भगवान का स्मरण करते करते वो आज भी चले गए। ये सब सदगुरु की कृपा प्रसादी का चमत्कार है। सदगुरुओं की कृपा उद्धार कर देती है। तो जब ये होशो हवास संभालो जिंदगी में, सदगुरु की शरणागति कर लो, लोक परलोक सुखी कर लो। किसी योग्य महापुरुष को, किसी संत महात्मा को समझ में नहीं आता तो किसी देवी को, किसी देवता को, फिर भी समझ में नहीं आता तो चलो हनुमान जी को। हनुमान जी भी चेतन देवता है, कलयुग में समझ में आता उन्हीं को गुरु कर लो। पर एक बात हमेशा याद रखो, गुरु कोई चेतन ही होना चाहिए जिससे ज्ञान मिले, जो करुणा दया प्रेम आपसे रखे। सदगुरु की कृपा प्रसादी का ही तो चमत्कार है। भजन बने तो सदगुरु की कृपा। लख जन चढ़ जावे जिंदड़िए सतगुर बाजो हनेरा। लख जन चढ़ जावे जिंदड़िए सतगुर बाजो हनेरा। लख जन चढ़ जावे सतगुरु बाजो मेरा। लख जन चढ़ जावे जिंदड़िए सतगुरु बाजो मेरा। लख जन चढ़ जावे जिंदड़िए सतगुरु बाजो मेरा। सतगुरु चुन चुन कंकड़ महल बनाया, लोग कहे कर मेरा। चुन चुन कंकड़ महल बनाया, लोग कहे कर मेरा। चुन चुन कंकड़ महल बनाया, लोग कहे कर मेरा। लोग कहे कर मेरा, ना कर मेरा ना कर तेरा। ना कर मेरा
मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। चार दिना दा मेरा जिंदड़ी सतगुर बाजो हनेरा, सतगुर नो मना जिंदड़ी और न कोई तेरा, गुरु न मना जिंदड़ी और न कोई तेरा। लखन चढ़ जावे जिंदड़ी सतगुर बाजो हनेरा, चढ़ जावे जिंदड़ी सतगुरु बाजो हनेरा। सदगुरु के कृपा प्रसादी का ये चमत्कार होता, उसी की कृपा से ज्ञान आता, उसी की कृपा से हमारे को भजन मिलता, और सदगुरु की कृपा हो जाए मोक्ष मूलम गुरु कृपा, सदगुरु की कृपा मोक्ष का मूल हो जाते। तो बाप से बोलो ना दो ये तो जमाने हैं 2-4 दिन का खेल तमाश है। सदा नरेणी हुस्न जवानी, सदा नरेणी अख मस्तानी, सदा नरेणी हुस्न जवानी, सदा नरेणी अख मस्तानी, सदा नरेणी हुस्न जवानी, सदा नरेणी अख मस्तानी, सब कुछ छड़ना पैना बंदिया, सब कुछ छड़ना पैना बंदिया। बिच शमशान ते मेरा जिंदड़ी सतगुर बाजो हनेरा, सतगुर नो मना जिंदड़ी कोई न साथी तेरा, सतगुर नो मना और न कोई तेरा, गुरु न मना जिंदड़ी और न कोई तेरा। लख जन चढ़ जावे जिंदड़ी सतगुर बाजो हनेरा, जन चढ़ जावे जिंदड़ी सतगुरु बाजो हनेरा, सतगुर बाजो हनेरा, ओ सतगुरु बाजो हनेरा, ओ सतगुर बाजो हनेरा, ओ सतगुरु बाजो हनेरा। लख जन चढ़ जावे जिंदड़ी सतगुर बाजो हनेरा, चढ़ जावे जिंदड़ी सतगुरु
सदगुरु परमात्मा जिनकी कृपा हो जाए तो सनातनी सूत्र है मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सदगुरु की कृपा मोक्ष का मूल हो जाता है। सदगुरु मिले अपने को बड़भागी मानो। ये सदगुरु की कृपा प्रसादी का चमत्कार है। सदगुरु की कृपा जिस पर हो जाए उसको सत्संग मिलता है। सदगुरु की कृपा से अंतरात्मा पवित्र होती है। प्रसिद्ध सूत्र है ना, आपको मैं कथा में सुनाया था कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। पुण्य पुंज बिनु मिले न संता, पुण्य पुंज बिनु मिले न संता, सत्संगति संस्कृति करंता, सत्संगति संस्कृति करंता। बिनु सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बोले सत्य सनातन धर्म की। और आज श्रीमद देवी यज्ञ की पूर्णाहुति, साथ में भगवान श्री राम का अवतरण दिवस है। तो रामनवमी की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में इस महान यज्ञ के आयोजन के लिए भी आपको लाख लाख बधाई। और साथ में संत दर्शन है। पहले तो बीच में बाबा जी 3 थे, तो ब्रह्मा विष्णु महेश समझ लो, आज तो चारों जुग इकट्ठे हो गए। आज एक और आ गया बाबा रामेश्वर गिरी जी, उनकी भी हम पर बड़ी कृपा है। ऐसे आनंद आता। ये मैं अंदर के आनंद की अनुभूति आपको बता रहा, और हम तो प्रेमी लोग हैं, आनंद रहता है। इस आनंद का अनुभव कभी करो, कभी अनुभव करना तो जहां भगवान की कथा संतों का दर्शन एक साथ हो जाए ना, वैकुंठ उतर के आ जाता है। और आज तो रामनवमी हमारी पूर्णाहुति का दिन भी है। सो महापुरुषों ने भी कृपा की। व्यासपीठ खूब अभिनंदन, आपका हार्दिक स्वागत करें और खूब प्रणाम आपको करें कि कथा कीर्तन जागर भयो और संत भय महिमा, ता घर हरिवासा की नाम वो घर वैकुंठ समान, कि तदगृहं हि तीर्थरूपं वस्तां पापनाशनम्। आंगन में तुलसी का पौधा, द्वार पर राम नाम, घर में भगवान की प्रतिमा, ठाकुर जी की पूजा और गौ माता की सेवा, शिव की पूजा और महापुरुषों का चरण कभी कभी जिस द्वार पर पड़ता रहता कि धन्यो ही गृहस्थाश्रम, ऐसी गृहस्थी धन्य हो जाती। तो भगवान की अति कृपा का ये फल है। आज तो फिर पूर्णाहुति का दिन है। सदगुरु की कृपा सदा बने, ऐसा प्रयत्न करो। सत्संग भगवान की कृपा से मिलता है।
ज्ञान सत्संग से आता, और ज्ञान ही तरने मरने का साधन है। ज्ञान जाग गया तो पार हो गए, ना जागा तो मनुष्य जन्म लेकर के भी मारे गए, ठगे गए। और विचार की बात है कि जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बाबरी डूबन डरी, रही किनारे बैठ। मोती तो सागर के तल में मिलता, गोता लगाना पड़ता, डूब जाना पड़ता। इसीलिए आपको सलाह देता, खूब भजन करो, सदगुरु की शरणागति करो, और जोड़ लो अंतरात्मा का तार परमात्मा से। यही मनुष्य जन्म का लाभ है। कभी सदगुरु संत मिले, बड़े भागी मानो। सो संतों की कृपा से अंतःकरण शुद्ध होता। आपको मैं सुनाया था ना एक सूत्र कथा में, बता रहा था, बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुन बना सोई। अब कहते तो सब है, पर इस पर विचार करो कि सत्संग के बिना ज्ञान नहीं आता, और ज्ञान भगवान की, सत्संग भगवान की कृपा के बिना नहीं आता। तो इसका मतलब तो सीधा सीधा ये होता कि जब तक भगवान की कृपा नहीं आई तब तक ये कुछ भी नहीं होगा। अब बोलो, सत्संग के लिए पहले भगवान की कृपा पानी पड़ेगी, तब आएगा ज्ञान, और ज्ञान नहीं आया तो ना इधर के रहे ना उधर के, यूं ही ठगे गए। मनुष्य जन्म लेकर के भी चेतना न जागी, दुविधा रही तो दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम, तो यूं ही मारे जाओगे। फिर मनुष्य जन्म क्या? तो लाभ लो, हाड़ बड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बड़ा कछु दे, अकल बड़ी उपकार कर, जीवन का फल ले। बस ये विचार। तो अंतःकरण पवित्र करने के लिए सदगुरु की कृपा की जरूरत है। अंतःकरण पवित्र होगा तभी सत्संग मिलेगा। सत्संग भगवान की कृपा से मिलता। तो भगवान की कृपा कैसे आएगी? भगवान की कृपा कैसे आएगी? कि निर्मल मन मोहि सोजन पावा। ये तो भगवान की वाणी है। भगवान की जुभा से ही तुलसी बाबा की कलम ने लिखा। सबरी की कुटिया में भगवान, सबरी ने कहा अधम ते अधम हूँ, अधम हूँ अति नारी, मैं तो अधम हूँ। तो भगवान का नाना है, मुझे नहीं। कि निर्मल मन मोहि सोजन पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन मोहि सोजन पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान शुद्ध अंतःकरण वाले पर कृपा करते, जिसका मन शुद्ध हो। तो भगवान की कृपा पहले पानी पड़ेगी, फिर संत दर्शन होगा, संत सत्संग होगा, फिर आएगा ज्ञान। तो इन सब को पाने के लिए सबसे पहले मनैव कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन का और मोक्ष का कारण है। तो पहले मन को करना पड़ेगा शुद्ध। तो सीधा अंतिम सूत्र है आज की कथा का कि बस अंतःकरण शुद्ध कर लो, छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी छोड़ो, तभी अंतःकरण पवित्र। उसी में भगवान का वास होता, भगवान की कृपा होती। भगवान की कृपा हो तो सत्संग आता, सत्संग आए तो ज्ञान आता, और ज्ञान से जागृत अगर हो गया ज्ञान तो संसार सपने जैसा। फिर भक्ति आती, भक्ति से वैराग्य, और वैराग्यात जायते परमं पदम। बस इसीलिए परम पद की प्राप्ति के लिए आधार है तो भगवान की कथा, आधार है तो सत्संग। तो ये जरूर जरूर जहाँ कहीं भी मिले सत्संग किया करना। हम आप कभी मिले चाहे ना मिले, जमाना है, पर फिर भी
भगवान का भजन कभी ना छोड़ना, ये मनुष्य जन्म का ध्येय है। मनुष्य जन्म लेकर के जीव की बस एक ही मंजिल है, ईश्वर की कृपा प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना, प्रभु के नाम का उपभोग करते करते प्रभु को पा जाना। ये मनुष्य जन्म का परम लक्ष्य है। श्री सूत जी ने 9 दिनों तक संत मंडली में भगवती जगदम्बा की अनेक लीलाएं सुनाई और फिर शक्ति की अनंत महिमा का वर्णन करते हुए 9 दिन पहले जैसे आए थे, खुश हुआ था ऋषि समाज। आज भी सूत जी ने सदगुरु को प्रणाम करके बोले वेद व्यास भगवान की जय। वेद व्यास जी को वंदना करके अपनी पोथी को समेटा, बगल में दबाया, जैसे आए थे वैसे भीड़ को चीरते चीरते चले गए। सबने जय जयकार की, बोले जगत जननी जगदम्बा मैया की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। जय जयकार की। फिर ऋषि लोग उठे और गंगा स्नान करने को हरिद्वार गए। कलयुग है, कलयुग में हरेक यज्ञ की पूर्णाहुति गंगा स्नान के साथ होती, ये हमेशा याद रखो। हरेक कार्य की पूर्णाहुति, क्योंकि तीर्थ प्रधान है गंगा जी और यात्रा पूरी होती वहीं पर कलयुग में। शुरू में ही सुना दिया ना आपको कि सतयुग में तो छोटा मोटा नदी नाला कुआं बावड़ी सब तीर्थ है। त्रेता युग में पुष्कर राज, द्वापर में कुरुक्षेत्र और कलयुग में नास्ति गंगा समतीर्थम न देवो केशवात परा। कलयुग में भगवान ठाकुर के नाम से परे कोई भजन नहीं और गंगा जी से परे कोई तीर्थ नहीं। घर में भी बैठे बैठे स्नान करते करते हर हर गंगे का उच्चारण जो कर लेते, बस उसी को भगवान की कृपा होती। यहाँ पर भी ठाकुर की बड़ी कृपा रही। तो 2 मिनट बोलो, भाव से फिर पूर्ण होती है कि हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ 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 गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ 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 गंगे। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। जगत जननी जगदम्बा मैया की जय। शुभ स्थान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो सब संतों की असंख्य मंडली चली थी और हरिद्वार में गंगा स्नान करके सब अपने अपने आश्रमों को चले गए। श्री सूत जी महाराज ने सुनाई थी जो कथा, वो कथा जो जन्म जय का उद्धार करने को हस्तिनापुर में भगवान वेद व्यास जी ने स्वयं सुनाई। अब भगवान वेद व्यास जी का
जन्मेजय ने पूजन किया। 9 दिनों तक भगवती के चरित्र अमृत सुन करके वो समझ गए थे कि लीला भगवान की है। कर्म से जीव पैदा होते, कर्म योग को भोगते और कर्म गति को फिर लेकर के चले जाते हैं। कर्म बंधन प्रबल है, तो हमारा पिताजी का उद्धार हुआ। भगवती के चरित्रों को सुनकर व्यास जी को शांति आई। व्यास जी का पूजन किया, फिर परिक्रमा करी और भगवान वेद व्यास जी भी हस्तिनापुर से उठे चले गए थे अपने समाधि में। यही है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। सदगुरु भगवान की कृपा से उसी देवी भागवत की कथा हम आप यहाँ सुन रहे थे चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में। ठाकुर की बड़ी कृपा रही, कोई विघ्न नहीं आया, कोई बाधा नहीं आई। आप सब लोग भी बड़े प्रेम भाव से आए, सबको साधुवाद। और ये भक्त परिवार आप तो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें और जनमानस को कई कई बार आपके पुण्य सहयोग से भगवान की कथा सुनने को मिलती रहा करे, ऐसा भगवान से मैं प्रार्थना करूं। और संत कृपा तो है, महापुरुषों ने आशीर्वाद दिया। भगवान की कथा संतों के संग पूर्णाहुति को प्राप्त हो तो समझ लो भगवान की पूरी कृपा है। कोई विघ्न नहीं, कोई बाधा नहीं। कलयुग है, कोई विघ्न बाधा के बिना कार्य पूरा हो जाए तो श्री हरि की पूरी कृपा मान लो। तो ठाकुर की पूर्ण कृपा रही। अब आदि क्या, अब तो पूर्णाहुति होना है। तो जैसे भगवान वेद व्यास जी ने अपनी गाथा को पूर्ण करके जन्मेजय को आशीर्वाद दिया, वैसे ही आशीर्वाद की तो अपनी औकात नहीं। आशीर्वाद देने के लायक तो मैं नहीं, इतनी तो अपनी कहाँ औकात है। पर व्यासपीठ से संपूर्ण संतुष्ट हृदय से आपके भक्ति भाव में दिनों दिन बढ़ोतरी हो, इसीलिए भगवान से वंदना तो हम कर ही सकते हैं। भगवान से प्रार्थना आप सभी के सुखमय जीवन के लिए शुभकामना। बस अधिक क्या कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सब सुखी रहें, निरोग रहें, कोई पीड़ा नहीं, कोई आदि व्याधि संकट नहीं, और खूब भजन आपसे भगवान का बने। कोई बीमारी ना रह जाए इधर उधर की, बीमारी लगे तो हरि नाम स्मरण की। सो सदा सदा आपसे भगवान का भजन होता रहे, ऐसी कृपा ठाकुर जी करें। सो अपनी श्रीमद् देवी भागवत की कथा को आज यहीं पर अब समेट देंगे और पूर्णाहुति होना है। तब तक आप प्रेम भाव से बैठे रहिएगा। फिर आरती भंडारा देवी भागवत को विदाई देकर ही आप जाइएगा। और सत्संग हमेशा किया करो, कभी छोड़ो ना। विचार हो तो परसों से ही बलद्वाड़ा के उस पार मंडी में एक जगह है चौक, वहां पर भी बाबा जी के आशीर्वाद से होने वाली श्री मार्कंड पुराण की कथा। समय लगेंगे तो अत्र क्षणमपि दुर्लभ, क्षण दुर्लभ होता। कभी समय लगे, इस तरफ का आपका चक्कर हो तो जरूर आओ। आज की गाथा को तब यहीं पर विश्राम, पूर्णाहुति, फिर भगवान भगवती की माता की आरती, आरती के बाद फिर यथा संभव यथा समय भंडारा और देवी पुराण को विदाई देकर ही आप सब जाइएगा। मेला दो कड़ियां दा मेला बेला बीत जाएगा। अब घड़ी दो घड़ी का मेला है, अब सुना दो, अब बोल तो दिया। माता जी दुखी हो गई रात को भी, बोले कभी ऐसा नहीं, ऐसा भजन कभी नहीं सुना, उससे रोना आता है। और ये वास्तविकता है जीवन की, आप हमेशा याद रखो। वो भक्तिमती माता है, मुझे तो पहली बार मिली है।
मिला दो घड़ियां दा मिला बीत जाएगा, मिला दो घड़ियां दा मिला बीत जाएगा, मिला दो घड़ियां का मिला बीत जाएगा, मिला बीत जाएगा, मिला बीत जाएगा, मिला बीत जाएगा, बेला बीत जाएगा, मिला दो घड़ियां दा मिला बीत जाएगा, दो घड़ियां का मिला बीत जाएगा, मिला दो घड़ियां दा मिला बीत जाएगा, मिला दो घड़ियां का मिला बीत जाएगा, मिला दो घड़ियां का मिला बीत जाएगा, कानू करता तू पुत्रा दा गुमान बंदिया, मन करता तू पुत्रा दागमान बंदिया, कानू करता तू पुत्रा दा गुमान बंदिया, मन करता तू पुत्रा दागमान बंदिया, पुत्रा सोगी नहीं जाना मिला बीत जाएगा, पुत्रा सोगी नहीं जाना मिला बीत जाएगा, मिला दो घड़ियां दा मिला बीत जाएगा, मिला दो घड़ियां का मिला बीत जाएगा, कानू करता तू माया दा गुमान बंदिया, कानू करता तू माया दागमान बंदिया, कानू करता तू माया दा गुमान बंदिया, कानू करता तू माया दागमान बंदिया, माया इत्थे रह जानी मिला बीत जाएगा, माया मिठी रे जानी मिला बीत जाएगा, मिला दो घड़ियां दा मिला बीत जाएगा, मिला दो घड़ियां का मिला बीत जाएगा, मिला दो घड़ियां का मिला बीत जाएगा, कानू करता तू मित्रा दा गुमान बंदिया, कानू करता तू मित्रा दागमान बंदिया, कानू करता तू मित्रा दा गुमान बंदिया, कानू करता तू मित्रा दागमान बंदिया, तेनू मित्रा ने छड़ जाना मिला बीत जाएगा, मित्रा ने छड़ जाना मिला बीत जाएगा, मिला दो घड़ियां दा मिला बीत जाएगा, मिला दो घड़ियां का मिला बीत जाएगा, मिला दो घड़ियां दा मिला बीत जाएगा, यत पुरुषेण हविषा देवा यज्ञवतन्वत् वसन्त्वासुसिदाज्यकृष्मितमं सरधभिः सप्तस्यासनपरधयस्त्री सप्तसमिधाः कृताः देवा यद्यज्ञं तन्वानवधन्नपुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः स्थानि धर्माणि प्रथमन्यासन् तेनाग्रमहिमान सचचन्त यत्र पूर्वैः साध्यः सन्ति देवाः ॐ पूर्णाहुतिबलिद्रव्ययाय नमः मृडागणाय नमः एतन्त देव सवितृजज्ञं प्राहुर्बृहस्पतये ब्रह्मणे नित्यं पतिते नमः मनोज्योतिर्गतामाजस्य विश्वजन्य
एष वै प्रतिष्ठा नाम यज्ञो यत्र तेन यज्ञनिजत् सर्वैः प्रतिष्ठितं भवतु। ॐ पूर्णाहुतिपतिग्रह्भयाय नमः मृडाकनाय नमः। मूर्धानं दिवरतिं पृथिव्यां वैश्वानरमृतं जातमग्निं कविगुं समराजानति धीमासानपात्रजनजन्तदेवा स्वाहा। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोली यज्ञ नारायण भगवान की। जगत जननी जगदम्बा मैया की। तो इस तरह से पूर्ण होता भगवती यज्ञ। सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत हरे ब्रह्मा शिव जी मांग सिंदूर विराजत को मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदन को कनक समान कलेवर रत्नांबर राजे रत्न पुष्प गलमाला कंठन पर साजे के हरि वाहन राजत खड़ग कपर धारी सुर नर मुनि जन सेवत जिनके दुख हारी जय अम्बे गौरी मुखानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी निशुंभ विडारे महिषासुर घाती महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना निस दिन मद माती ओम जय अम्बे गौरी चंद्रमुंड संहारे सोणित बीज हरे मैया सोणित बीज हरे मधुकैट भगवारे मधुकैट सुरभरी नगरे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगमनी
डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता संतन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित वरमुद्राधारी मैया परमुद्राधारी मनवांछित फल पावत वांछित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर भाती श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति श्री अम्बे की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी वांछित फल पावे जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं जानकीनायकं रामचन्द्रं हरे स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीम् ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोले जगज्जननी जगदम्बा मैया की जय। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। आओ मैया जी मेरा भोग गरीब का, आओ मैया जी मेरा भोग गरीब का, आओ मैया जी मेरा भोग गरीब का, आओ मैया जी मेरा भोग गरीब का।
जय सत्य सनातन धर्म की जय यज्ञ नारायण भगवान की जय वेद भगवान की जय गौ माता की जय पृथ्वी माता की जय बाबा कल्याण दास जी महाराज की जय सब संत चरणन की जय पुनः बोली श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वभौम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधिषु शांतिर्भवतु जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे ओम शांति शांति शांति